हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस में। ये यूनिट 14 है और क्लास है 61। इससे पहले हमने 1 से 60 तक की जो क्लासेस है वह देख ली थी। इस क्लास का नाम है प्रसाद पूर्व व प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। तो इसमें हम प्रसाद पूर्व और प्रसाद युगीन हिंदी नाटक पर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप इससे जो पुरानी वीडियोस थी या इसके अलावा ग्रामर की वीडियोस हैं उन्हें देख पाएंगे। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, तो आज का ये हमारा टॉपिक है जो कि नाटकों का जो विभाजन है उसका पहला भाग है। प्रसाद पूर्व खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु जी को प्राप्त है। भारतेंदु जी का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था, जिसमें एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था तो दूसरा विरोधी। ऐसे समय में नई मान्यताएं, दृष्टिकोण व सृजनात्मक दिशा देने की आवश्यकता थी। भारतेंदु जी ने ऐसा ही प्रयास किया। भारतेंदु जी ने अनेक मौलिक व अनूदित नाटकों की रचना की। विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, पाखंड विडंबनम, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु अनूदित नाटक हैं। जबकि वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, भारत जननी उनके मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों में सामाजिक कुरीतियों एवं धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्यों आदि पर तीखा व्यंग्य किया है। पाखंड विडंबनम व वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति दोनों इसी प्रकार के नाटक हैं। विशस्य विस्मौसधम में देशी नरेशों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि वे नहीं संभले तो धीरे धीरे अंग्रेज देशी रियासतों पर शासन कर लेंगे। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। विशस्य विस्मौसधम में देशी नरेशों की दुर्दशा पर व्यंग्य किया गया है। तो ये नाटक जो है, इस पे जो मेन फोकस किया गया है वह देशी नरेशों की जो दुर्दशा थी। वो लोग क्या करते थे कि बहुत परेशान करते थे गरीबों को, मजलूमों को। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने राष्ट्रभक्ति का स्वर उद्घोषित किया है। इसमें भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को चित्रित किया गया है। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक रात में की गई थी। यह नाट्यकृति लोक कथा अंधेर नगरी चौपट राजा पर आधारित है। इस नाटक के लेखक का मुख्य उद्देश्य जनता की चेतना को जागृत करना है। नाटक का नाम अंधेर नगरी कुशासन का प्रतीक है। यह कृति अंग्रेजी शासन काल के दौरान कुशासन और व्यवस्था की कमियों का पर्दाफाश करती है। तो यह भी याद रखिएगा कि अंधेर नगरी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में लिखी थी। एक रात में उन्होंने पूरी लिखी थी। भारतेंदु युग या 19वीं शताब्दी के अन्य प्रमुख नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। लाला श्रीनिवास दास ने 4 नाटकों प्रहलाद चरित, तप्ता समरण 1883, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 और संयोगिता स्वयंवर 1886 की रचना की। इनमें पहली रचना को छोड़कर शेष सभी उच्च कोटि के नाटक हैं। डॉक्टर वेदपाल खन्ना के विवेचन के अनुसार इनमें सर्वश्रेष्ठ रचना रणधीर प्रेम मोहिनी है। इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी माना गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और मिल गया हमें, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। और ये किसका है? ये है लाला श्रीनिवास दास जी का। नाम है रणधीर प्रेम मोहिनी, हिंदी का पहला दुखांत नाटक। राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित नाटकों में महारानी पद्मावती 1883, धर्मलाप 1885, महाराणा प्रताप सिंह 1898 एवं दुखिनी बाला उल्लेखनीय है। महारानी पद्मावती का कथानक ऐतिहासिक है, जिसमें सतीत्व के गौरव की व्यंजना की गई है। धर्मालाप में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप
दिखाया गया है। अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन किया गया है। दुखिनी बाला अनमेल विवाह के परिणामों को व्यक्त करता है। इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक महाराणा प्रताप है। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1 दर्जन मौलिक एवं अनूदित नाटक प्रस्तुत किए हैं। उनके मौलिक नाटकों में दमयंती, स्वयंवर, वृहन्नला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, रेल का टिकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम आदि उल्लेखनीय है। इनमें अंतिम 4 प्रहसन हैं जिनमें अपने युग और समाज के विभिन्न वर्गों एवं परिस्थितियों पर व्यंग किया गया है। वस्तुतः प्रहसनों की परंपरा को आगे बढ़ाने में भट्ट जी का अद्भुत योगदान है। गोपाल राम गहमरी ने सामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की, जैसे देश दशा, जैसे को तैसा, विद्या विनोद आदि। देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया है, जैसे को तैसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक हैं। इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी ने भी अनेक नाटकों की रचना की, जैसे सती चंद्रावली 1890, अमर सिंह राठौर 1895, श्री दामा 1904, बूढ़े मुंह मुहासे 1886, भंग तरंग 1892। बूढ़े मुंह मुहासे में स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया गया है। अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और श्री दामा ऐतिहासिक नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा नाटक एक रूपक है जो सन 1902 में जनकृति पत्रिका में प्रकाशित हुआ। गो संकट 1886, हटी हमीर, कली कौतुल रूपक 1886, कली कौतुक रूपक 1886 आदि नाटक राष्ट्र जागरण एवं समाज सुधार की प्रेरणा से रचित हैं, किंतु नाट्य की दृष्टि से ये साधारण कोटि के हैं। भारतेंदु युगीन नाटकों में प्राचीन नवीन शैलियों का सामंजस्य दिखाई देता है। जो नाटक संस्कृत शैली में लिखे गए हैं उनके पात्र आदर्श आधारित हैं, जबकि नवीन शैली के नाटकों के पात्र सच्चे जीवन के प्रतिनिधि नजर आते हैं। भारतेंदु जी ने पाश्चात्य ट्रेजिडी पद्धति पर दुखांत नाटक लिखे, जिनमें नील देवी, श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी दुखांत नाटक थे। भारतेंदु युग में व्यंग्यात्मक शैली में लक्षणा व्यंजन शब्द शक्तियों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से हुआ है। कौन सी? लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा हुआ है। भाषा पात्रों के अनुरूप रखी गई तथा शैली में सरसता, रोचकता एवं स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः भारतेंदु युग का नाटक साहित्य जनता के अत्यधिक समीप था तथा वह लोक रंजन व लोक रक्षण दोनों ही तत्वों से युक्त रहे। अंततः कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनूदित नाटकों के द्वारा एक साथ कई कार्य किए हैं। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। फिर इसी का दूसरा भाग है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। प्रसाद पूर्व युग में भारतेंदु ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, प्रसाद युग में उसे जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। प्रसाद जी के समय तक रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण उनके नाटक पाठ्य अधिक व रंगमंच पर अभिनीत कम हुए। आलोचक डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल ना हो पाए। जयशंकर प्रसाद के करुणालय में वैदिक काल, सज्जन में महाभारत काल, जनमेजय का नागयज्ञ में उपनिषद काल, अजात शत्रु में बौद्ध काल, विशाख में
बौद्धों का पतन काल, चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण काल, स्कंदगुप्त में हूण विद्रोह काल और प्रायश्चित में जयचंद काल का ऐतिहासिक चित्रण है। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912 और करुणालय 1913 लघु नाट्य कृतियां हैं तथा प्रसाद जी की रचना प्रक्रिया के प्रथम सोपान है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। तो ये प्रश्न मिला, प्रसाद जी का करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। राज्यश्री 1915 में प्रसिद्ध वर्धन राजवंश की कुमारी राज्यश्री का चित्रांकन किया गया है। इस नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेनसांग का इतिहास विवरण है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है, चीनी यात्री हेनसांग का इतिहास विवरण किस नाटक में है? तो वह है किसमें, कौन से उसमें है? राज्यश्री में 1915, जिसमें राजवंश की कुमारी राज्यश्री का चित्रांकन किया गया है। विशाख 1921 का कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश पर आधारित है। जनमेजय का नागयज्ञ 1926 की पृष्ठभूमि में सन 1926 का सांप्रदायिक दंगा है। प्रसाद जी ने इसमें दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया है। अजातशत्रु 1922 उनका प्रथम महत्वाकांक्षापूर्ण नाटक है। यह नाटक गहन अंतर्द्वंद्वों पर आधारित है। उनके प्रौढ़तम नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। इन तीनों में स्कंदगुप्त 1928 अपने लंबे नाटकीय तनाव, संघर्ष और बनावट में अप्रतिम है। चंद्रगुप्त 1931 नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय को दिखाया गया है। ध्रुवस्वामिनी 1933 प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। तो प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। तो कौन सी है? ध्रुवस्वामिनी। इसमें विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत स्थापित कर समाज द्वारा उपेक्षित भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों के लिए मुक्ति का मार्ग चित्रित किया गया है। प्रायः प्रसाद जी के सभी नाटकों में किसी न किसी ऐसे नारी पात्र का अवतारण हुई है जो धरती के दुखपूर्ण अंधकार के बीच प्रसन्नता की ज्योति की भांति उद्दीप्त है, जो पाशविकता, दानवता और क्रूरता के बीच क्षमा, करुणा, प्रेम के दिव्य संदेश की प्रतिष्ठा करती है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों में पूर्व और पश्चिमी तत्वों का सम्मिश्रण मिलता है। जहां उनके नाटकों में भारतीय नाटककार सुखांत को पसंद करते हैं तथा पश्चिम के कलाकार दुखांत को। प्रसाद जी ने अपने नाटकों का अंत इस ढंग से किया है कि उन्हें सुखांत भी कह सकते हैं और दुखांत भी। उन्हें न केवल सुखांत कह सकते हैं और ना ही दुखांत। वस्तुतः उनका अंत एक ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है जिसमें नायक की विजय तो होती है, परंतु वह फल का भोग स्वयं नहीं करता, उसे यह प्रति नायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विभिन्न अंत को प्रसादांत कहते हैं। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937 आदि नाटक लिखे हैं। इनमें स्वर्ण विहान गीति नाटक है तथा शेष गद्य नाटक हैं। प्रसाद युग के अन्य प्रमुख नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम प्रमुख है। उन्होंने अशोक 1927, सन्यासी 1929, राक्षस का मंदिर 1932, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1934, सिंदूर की होली 1934 और आधी रात 1934 प्रमुख हैं। मिश्र जी की समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। मिश्र जी समस्या प्रधान नाटक लिखते थे। वर्ष 1929 में रचित सन्यासी में उन्होंने विदेशी शासकों की छल कपटपूर्ण नीति व गांधी जी के असहयोग आंदोलन को विषय वस्तु बनाया है। प्रेम विवाह, काम, दाम्पत्य जीवन आदि उनके नाटकों की विषय वस्तु रहे हैं। सेठ गोविंद दास ने प्रकाश 1935, हर्ष 1935, कर्तव्य 1936 आदि नाटकों की रचना की है। इन नाटकों में उनके अनेक समकालीन समस्याओं का निरूपण किया है। इन नाटकों में उन्होंने अनेक समकालीन समस्याओं को निरूपण किया है।
गोविंद वल्लभ पंत राजनीतिज्ञ के साथ साथ नाटककार भी हैं। वरमाला 1925 और राजमुकुट 1935 इनके नाटक हैं। राजमुकुट में पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण हुआ है। वृंदावनलाल वर्मा भी प्रसाद की भांति ही ऐतिहासिक नाटककार रहे हैं। सेनापति ऊदल 1909 उनका प्रसिद्ध नाटक है। सेनापति ऊदल नाटक ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा नाटक है जो जब्त कर लिया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा कौन सा नाटक है वृंदावनलाल वर्मा जी का जो जब्त कर लिया गया था, तो वह है सेनापति ऊदल। उपरोक्त प्रमुख नाटककारों के एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद के बारे में। उपरोक्त प्रमुख नाटककारों के अतिरिक्त अन्य जिन लेखकों ने नाट्य रचना की उनका नाटक साहित्य गुण की दृष्टि से समृद्ध न होने पर भी परिमाण की दृष्टि से ध्यान आकृष्ट करता है। इसी समय धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक व सामाजिक नाटक भी लिखे गए। अंबिका दत्त त्रिपाठी कृत सीता स्वयंवर नाटक 1918, राम नरेश त्रिपाठी कृत सुभद्रा 1924, गोकुल चंद वर्मा कृत जयद्रथ वध 1929, हरि औध कृत प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936 और रुक्मणी परिणय 1937, किशोरीदास वाजपेयी कृत सुदामा 1934 आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। ये नाटक पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने पर भी राष्ट्र गौरव और समसामयिक राष्ट्रीय चेतना से युक्त नाटक है। पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत महात्मा ईसा की गणना भी इसी प्रकार के नाटकों में होती है। प्रेमचंद कृत करबला 1928, बद्रीनाथ भट्ट कृत दुर्गावती 1925 और चंद्रगुप्त दशरथ ओझा कृत चित्तौड़ की देवी 1928 आदि इस काल के ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। पौराणिक ऐतिहासिक नाटकों के साथ कुछ सामाजिक नाटक भी इस काल में लिखे गए हैं, जिनमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक कृत अत्याचार का परिणाम 1921 और हिंदू विधवा नाटक 1933, प्रेमचंद कृत संग्राम 1922, सुदर्शन कृत अजंता 1923, गोविंद वल्लभ पंत कृत कंजूस की खोपड़ी 1923 और अंगूर की बेटी 1937 आदि प्रमुख हैं। इस युग में नाट्य रूपक भी लिखे गए। प्रसाद की कामना के पश्चात सुमित्रानंदन पंत कृत ज्योत्सना 1934 इस शैली की उल्लेखनीय प्रतीकात्मक रचना है, जिसमें संसार में सर्वत्र फैली अशांति, हिंसा, संघर्ष आदि को दूर करने के लिए रोमांटिक ढंग का समाधान प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही कुछ गीति नाट्य भी लिखे गए हैं, जिनमें मैथिली शरण गुप्त का अनघ 1928, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान 1923, उदय शंकर भट्ट के मत्स्य गंधा 1937 और विश्वामित्र का 1938 आदि उल्लेखनीय है। अंततः कहा जा सकता है कि प्रसाद युग में समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर अनेक नाटक लिखे गए। अतः प्रसाद युग हिंदी नाटकों को प्रौढ़ता की ओर ले जाने वाला काल रहा है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए अपना सुझाव हमें भेजते रहें। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।